बहुत चलो सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे। अभी हम विधिवत कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 197वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी अपार कृपा से यह कार्यक्रम हम प्रति सप्ताह घर बैठे सत्संग का लाभ उठाते हैं और कर पाते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। उस परम पिता परमात्मा को नमन। वह सभी को अपने सुख की वर्षा करता रहे और सभी के दुख दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब सविता कपूर जी से निवेदन है कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। उसके बाद सुभाष कुमार जी के नाम से बहन जुड़ी है, आप प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत करें। सभी को मेरी सादर नमस्ते। वैदिक वंदन रोहतास नगर के कार्यक्रम में सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य वह सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सर्वव्यापक उत्पत्ति कर्ता प्रकाशक प्रभु, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्र आदि को रचा एवं धारण किया है। इस धरती को एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम जो आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल देने वाला है, संपूर्ण विश्व प्रभु की उपासना करता है, जिसकी शरण से सुख और मोक्ष मिलता है। उसके आश्रय के बिना अज्ञान दुख एवं मृत्यु है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण से भक्ति करें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वै इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ओम ही इस सारे संसार का एकमात्र राजा है। वह ही चर और अचर जगत का निर्माता है। वह हमारे एक एक श्वास तथा पलक झपकने तक का मूल कारक है। ओम ही सब जीवों का, चाहे दो पाए हो अथवा चौपाए हो, का स्वामी है। हम उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी जडिरा ये न स्वास्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ने उग्र स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। वे आकाश में लोक लोकांतरों को निर्मित कर भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुख स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम ही ने संसार को बनाने वाला है। वह ही सबसे महान है। उस जैसा ना तो इस संसार में कोई है और ना ही कभी होगा। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम आपका आश्रय लें और प्रार्थना करें, वह सब कामनाएं हमारी पूर्ण हो, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम सनो बंधुरजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशानाश्रितीय धामंदये रयंत। ओम ही हमारा सच्चा और वास्तविक मित्र है। वह ही सकल जगत का उत्पादक, संपूर्ण लोकमात्र, नाम स्थान और जन्मों को जानने वाला है। सब विद्वान लोग समस्त सांसारिक सुख दुख रहित मोक्ष धाम को प्राप्त कर उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो तस्मज्जुहुरानुनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्निदेव, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञान में है। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानमय धर्ममय सच्चे रास्ते पर ले चलें, ताकि हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हो और इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा सदा करते रहें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सत्ता जी, आपने ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र का अर्थ सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भजन के लिए नाम लिख लेना, भजन बोलूंगी मैं जन्मदिन का। ठीक है, ठीक है। आज चंद्र अरोड़ा दीदी भी हमारे बीच लिख लिया माता जी, आपका नाम भी लिख लिया मैंने। चंद्र अरोड़ा दीदी भी हमारे बीच में है। आपका स्वागत, अभिनंदन है। नमस्ते दीदी। अब भजनों की श्रृंखला में सुभाष कुमार रेखा जी आप अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। इनके बाद राज लूथरा माता जी आप तैयार रहिए। सबको सादर नमस्ते जी। आदर्श जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जा। प्रभु भक्ति का एक भजन है। ईश्वर से करते जाना प्यारे ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यारे ओ नादान मुसाफिर, नैया को करते जाना पारे ओ नादान मुसाफिर, नैया को करते जाना पारे ओ नादान मुसाफिर, प्रीति ना तोड़ देना हिम्मत ना छोड़ देना,
प्रीति ना तोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना, वरना तू डूबेगा मझधारे ओ नादान मुसाफिर, वरना तू डूबेगा मझधारे ओ नादान मुसाफिर। जीवन में सुरभि भर ले, जग को सुगंधित कर ले, जीवन में सुरभि भर ले, जग को सुगंधित कर ले, करना जो चाहे मौज बहारे ओ नादान मुसाफिर, करना जो चाहे मौज बहारे ओ नादान मुसाफिर। श्रेष्ठों की संगत करना, बदियों से हरदम डरना, श्रेष्ठों की संगत करना, बदियों से हरदम डरना, जीते जी करना उपकार ओ नादान मुसाफिर, जीते जी करना उपकार ओ नादान मुसाफिर। ऋषियों की शान रखना, भारत की आन रखना, ऋषियों की शान रखना, भारत की आन रखना, होने ना पाए अत्याचार ओ नादान मुसाफिर, होने ना पाए अत्याचार ओ नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी, देना हो सर भी देना वारे ओ नादान मुसाफिर, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी, देना हो सर भी देना वारे ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर को करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर को करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब राजलूथरा माता जी, इनके बाद सुनीता वर्मा जी राधेपुरी से, वो तैयार रहेंगे। सबको मेरी सादर नमस्ते। ईश्वर की कृपा से ये आपका प्रोग्राम बहुत सुंदर चल रहा है और ईश्वर करे ऐसे ही चलता रहे। और इस प्रोग्राम को चलाने वाली जो कार्य करता है, संचालन करता है, ईश्वर उनको भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ी खुशी की बात है कि आदर्श का जन्मदिन है। मैं उसके जन्मदिन के लिए ही भजन छोटा सा एक प्रस्तुत कर रही हूँ। ईश्वर करे उनकी बहुत लंबी आयु हो, उनको बहुत सुख मिले और उनको शक्ति मिले काम करने की, जैसे काम कर रही है। तो इसी को लेके मेरे दो शब्द सुनिएगा। जन्म दिवस हो शुभ तुम्हारा, खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो आदर्श, खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। बढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका हो। आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका। उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो, शुद्ध आपका हो। बनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है,
हमारी कामना है। दुनिया में तुमको हाँ, दुखों का साया छू ना पाए हो। दुनिया में तुमको हाँ, दुखों का साया छू ना पाए। संकट की घड़ियां भी जीवन के रास्ते में ना आए हो। गाओ सदा तुम परमेश्वर की महिमा परम्पार। हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार। हमारी कामना है, हमारी कामना है। आज्ञा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना। जैसे आदर्श की आदत है, जो भी है, जो जैसे रह रही हैं, इनके जीवन का हमें पता है, तो ये इन पर बड़ा सेट बैठता है। आज्ञा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना हो। जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे डालना। कहे जयेंद्र, भारत माता से करते रहना प्यार। हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस हो शुभ, शुभ आदर्श तुम्हारा, खुशियां मिले अपार। हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार। हमारी कामना है, हमारी कामना है। जीत लो ये संसार। हमारी कामना है, हमारी कामना है, कि सबकी कामना है। जन्मदिन बहुत बहुत हमारे को आपको बेटे, ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, खुशियां दे, यही परमात्मा से प्राप्त परमात्मा है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे को सबसे टाइम दे दिया, समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत आशीर्वाद दिया अपने भजन के माध्यम से। वैसे भी आप हमेशा हमें आशीर्वाद देती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मैसेज बॉक्स में संदेश लिख लिया शुभकामनाओं का। सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब सुनीता वर्मा जी, इनके बाद सत्यचुग जी तैयार रहेंगे। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आदर्श जी बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं जन्म दिवस की। एक छोटा सा भजन। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक है। ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, गुणगान तेरा गाता है संसार सारा। किया भव पार ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों की राही, घोर अविद्या छाई हुई थी, तूने किया उजाला। अंधकार में भटक रहे थे, तूने हमें निकाला। घोर अविद्या छाई हुई थी, तूने किया उजाला। अंधकार में भटक रहे थे, तूने हमें निकाला। ना आते दयानंद तो कैसा होता जीवन, ना आते दयानंद तो कैसा होता जीवन। अज्ञान और अविद्या से संसार भरा, किया भव पार ये बतलाता है संसार सारा।
ओ वेदों की राही दयानंद स्वामी, गुणगान तेरा गाता है संसार सारा। या भव पार ये बतलाता है संसार सारा। 36 वर्ष की आयु में तुम्हें सच्चा गुरु मिला था, सब में हो तुम श्रेष्ठ दयानंद, ऐसा गुरु ने कहा था। 36 वर्ष की आयु में तुम्हें सच्चा गुरु मिला था, सब में हो तुम श्रेष्ठ दयानंद, ऐसा गुरु ने कहा था। जो चाहो मुझको देना, तो जीवन अपना देना, जो चाहो मुझको देना, तो जीवन अपना देना। संसार का उपकार करना काम तेरा, किया भव पार ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों की राही जगह जगह पर आर्य समाज की नींव ऋषि ने डाली, आगे ना हो कोई विधर्मी सत्यार्थ लिख डाली। अमृता ने यह जाना दयानंद के गुण गाना, अमृता ने यह जाना दयानंद के गुण गाना। संसार में है ऋषिवर का प्रताप बड़ा, किया भव पार ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों की राही दयानंद स्वामी, गुणगान तेरा गाता है संसार सारा। किया भव पार ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों की राही। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने ऋषि का गीत गाया। ऋषि ने जब हमारे देश में घोर पाखंड छाया हुआ था, तब वेदों का प्रचार किया। ऐसे हम ऋषि के शिष्य हैं, नमन करते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत मधुर वाणी में आपने सुनाया। अब सत्य चुग जी, इनके बाद सुदर्शन चौधरी जी तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को सादर से प्रेम यथा योगी नमस्ते जी। आदर्श जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत अच्छा संचालन। मैं एक ऋषि का ही गीत बोलूंगी। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हमने बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया।
देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार उनका, ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, यही ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म हमको समझाते। रक्षक बना है आर्य समाज, आर्यों करो विचार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए आदास जी। बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने भी सुनाया। ऋषि ने हमें कहा कि 8 ग्रंथों का स्वाध्याय करो। वो हम जैसे कि वेदों का स्वाध्याय करते हैं, ऋषि ने खुद भी किया, हम वही हमें करने के लिए बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुदर्शन चौधरी जी, इनके बाद विनोद कुमारी जी तैयार रहेंगी। सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत, और जन्मदिन की मुबारकबाद, और सभी उपस्थित आयोजनों को मेरा सादर नमन। आज गुरुवार है, आज गुरु जी का दिन है, तो मैं भी अपने स्वामी ऋषि जी का एक भजन बोल रही हूँ। वैसे तो वही चल रहे हैं, लेकिन मैं भी वही बोलने जा रही हूँ। भाई सुता होया देश जगा, ऋषि दा तू कहना मन ले। सारी दुनिया नु आर्य बना, ऋषि दा तू कहना मन ले। भाई सुता होया वेदां दी तहजीब असां सब नू सिखाणी है, सब नू सिखाणी है। ऋषियां दी बाणी सारे देशां नू सुनाणी है, देशां नू सुनाणी है। इथों देनी है जहालत मिटा, ऋषि दा तू कहना मन ले। भाई सुता होया देश जगा, ऋषि दा तू कहना मन ले। पाप ते पखंड इस देश विच छाया है, देश विच छाया है। कबरां नू पूजदे ने प्रभु नू भुलाया है, प्रभु नू भुलाया है। हुण संध्या ते हवन सिखा, ऋषि दा तू कहना मन ले। भाई सुता होया नंद लाल अंधकार इथे जदों छाया सी, इथे जदों छाया सी। स्वामी दयानंद ने आन के जगाया सी, आन के जगाया सी। उथे जग विचों हसदा तू जा, ऋषि दा तू कहना मन ले। भाई सुता होया, भाई सुता होया देश जगा, ऋषि दा तू कहना मन ले। सारी दुनिया नू आर्य बना, ऋषि दा तू कहना मन ले। धन्यवाद, बहुत बहुत आदाश बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर आपने भी ऋषि का गीत सुनाया। सच में हमारा देश पहले विश्व गुरु आर्य ही था,
अब भी हम उनको आर्य ही बनाना है, बहुत सुंदर संदेश भजन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विनोद कुमारी जी, इनके बाद बिंदु मदान जी तैयार रहेंगी। विनोद कुमारी जी, बिंदु मदान जी आप आ जाइए, इनके बाद सरोजा आहूजा जी। सबको मेरी नमस्ते जी। बहुत समय के बाद आप प्रोग्राम में जुड़ी हूँ, तो आपको मैसेज भी था कि सब जुड़े, धन्यवाद आपका। एक छोटा सा भजन। परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदीमा ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना। परम पिता परमात्मा जगदम्बा जगदीमा ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे जिस दाना। सबदा स्वामी अंतर्यामी घट घट दे विच वसे दुनिया दी हर शै दे अंदर शक्ति अपनी दसे। जिथे उसदा नाम न होवे कोई न ऐसी थां। परम पिता परमात्मा जगदम्बा सबदी मां। भगतां नूं भव सागर विचों लावे आप किनारे। चैन दे बेचैनी कटे तप दे हिरदे ठारे। कल्प वृक्ष बन के जो देवे प्यार दी ठंडी छां। ऋषि मुनि सब योगी कहंदे परम पिता परमां। सच्चे हिरदे नाल जे कोई उसदा नाम दे आवे। दुख मुसीबत दुनिया अंदर कदे न नेड़े आवे। संकट सारे उस दे कोलों रहिंदे परां परां। परम पिता परमात्मा जगदम्बा सबदी मां। धरती ते आकाश दे अंदर फिरदे जीव अनेकां। मालिक दे गुण गांदे फिरदे उच्चियां लम्मियां टेकां। पथिक बटेरे मोर पपीहे तोते चिड़ियां कां। परम पिता परमात्मा जगदम्बा सबदी मां। ऋषि मुनि ते योगी सारे लैंदे उसदा नां। त्वं जीव शरदा शतं त्वं जीव शरदा शतं। तो साल आंखों से देखो तो सर्दियाँ धूप सेको। जब तक है दम में दम त्वं जीव शरदा शतं त्वं जीव शरदा शतं। बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके जन्मदिन की जी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। वह परम पिता परमात्मा हमारी माता भी है, पिता भी है, वो सर्वव्यापक ईश्वर की आपने गुणगान किया अपने भजन के माध्यम से और मुझे आशीर्वाद दिया अपने गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सरोज आहूजा जी, उनके बाद रविंदर गुप्ता जी तैयार रहेंगे। सभी को सहृदय नमन। तो आदर्श जी, लो आज मैं तुम्हें दिल से दुआ देती लो आज मैं तुम्हें दिल से दुआ देती हूँ। आपके जीवन में उदासी का कहीं कोई नाम ना हो। चांद सूरज आपको पलकों पे बिठाए रखें। चांद सूरज आपको पलकों के बिठाए रखे। जीवन में उजाला तो हो,
अंधेरों का कोई नाम ना हो, अंधेरों का कोई नाम ना। तो आइए, ईश्वर से कामना है, खुशियाँ हजार पाओ, करो सदा ही सबको यूं ही हंसाओ। ईश्वर से कामना है, जीवन सदा तुम्हारा सद्गुणों से महक जाए, चूमे कदम सफलता, संसार यश तेरा गाए। रोशन सरोज जी आपकी आवाज सबको यूं ही हंसाऊं, किस्मत हमेशा सुंदर है, चंदा सी चमचमाए, जीवन की सब तमन्ना फूलों सी खिलाए। जी कर हजार सालों उपकार धन कमाओ, हंसती रहो सदा ही। हर दिन खुशी से बीते, हर रात हो सुहानी, बरसात सुख की होवे, दुख की मिटे निशानी। सबकी दुलारी बनकर, सबकी दुलारी बनकर, शुभ कामनाएं पाओ, हंसती रहो सदा ही सबको यूं ही हंसाओ। ईश्वर से कामना है। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भजन के माध्यम से आशीर्वाद शुभकामनाएं देने के लिए। और माइया आवाज आई है पूरी कि नहीं? आ रही थी, बीच बीच में कटी थी, जब मैंने बोला था ना तब कट गई थी। हाँ, वो नेट की प्रॉब्लम होगी ना। अब रविंदर गुप्ता जी, उनके बाद सुमन बत्रा जी तैयार रहेगी। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। इससे पहले मैं गीत रखूं, 2 लाइनें आदर्श जी के जन्मदिन पे। प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। आशाएं जो भी हों, आशाएं जो भी हों, पूरी हों तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्मदिन की। आइए, पथिक जी द्वारा रचित ऋषि का छोटा सा गीत। ऐ ऋषि तूने हमें तो जगा दिया, हमने बदले में तुम्हें क्या सिला दिया। ऐ ऋषि तुमने सुख हमको दिया संसार का, और दिया दिल से खजाना प्यार का, और दिया दिल से खजाना प्यार का। हमने भी कुछ था दिया, पर क्या दिया, हमने बदले में तुम्हें
क्या सिला दिया है ऋषि। कह गया हमको बुराइयों से टलो, और कहा सब वेद मार्ग पर चलो, और कहा सब वेद मार्ग पर चलो। हमने इस उपदेश को ठुकरा दिया, हमने बदले में तुम्हें क्या सिला दिया है ऋषि। हमने संगठन को रवाना कर दिया, और समाजों को घृणा से भर दिया, और समाजों को घृणा से भर दिया। ये तेरे उपकार का बदला दिया, हमने बदले में तुम्हें क्या सिला दिया है ऋषि। आके खुद फिर हाल सारा देख ले, अपनी आंखों से नजारा देख ले, अपनी आंखों से नजारा देख ले। किस तरह फिर से पथिक भटका दिया, हमने बदले में तुम्हें क्या सिला दिया है ऋषि। तूने हमें तो जगा दिया, हमने बदले में तुम्हें क्या सिला दिया है ऋषि। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्शी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन रविंदर भाई साहब। आप जल्दी जल्दी स्वस्थ हो और हमें अपने मधुर भजनों से ओतप्रोत करते रहे, हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर वाणी में अपना ऋषि का गीत पथिक जी द्वारा लिखा गया, और सविता जी ने बोला आपके लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ लाभ प्राप्त करें, और हमारे बीच में आते तो रहते ही हैं, ऐसे ही आपको ईश्वर शक्ति देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुमन बत्रा जी, इनके बाद सविता कपूर जी तैयार रहेंगे। अवश्य। नमस्ते सब बहनों को, नमस्ते। मेरी नमस्ते नहीं सुनी आपने? हाँ जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी, नमस्ते। आइए, सुमन बत्रा जी नहीं है, रचना वर्मा जी आप आ जाइए। मनोरमा जी, इनका जन्मदिन है। मनोरमा जी, आदर्श मेहता जी का, आदर्श मेहता का जन्मदिन है, बधाई दो। किसका जन्मदिन है? आदर्श का? आदर्श का, हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। खूब 100 साल से अधिक जियो। नहीं, राखी तो 19 की। कितने बसंत देख लिए? कितने बसंत देखे इसने? 58, 58। ओ, बहुत छोटी है अभी तो। आधी उम्र बीती है, आधी बाकी और है। देखिए ना, हम प्रार्थना करते हैं जीवेम शरदा शतात, है ना। तो प्रार्थना तो वैदिक प्रार्थना है हमारी, वो पूरी होती है। मैं देखो, मैं 90 साल की हो चुकी हूँ, आपको पता ही है। चलिए, सब बहनों को नमस्ते, तो सब प्रेम नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहता है। हाँ। आप भी स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक अपना जीवन, 100 से भी अधिक वर्ष तक अपना जीवन जिए और स्वस्थ रहें, ऐसी भी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। अब आइए, आदर्श जी, मैं आपको बताऊं, मैं 90 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा है, मैं अपना आप नहाना धोना, अपने कपड़े बदल, इतना काम अपने आप कर लेती हूँ। इतने उस ईश्वर का शुक्र है, उसका शुक्रिया करना चाहिए। बस जितना समय मिले। बहन है? अरे बहन जी, वो आपकी आवाज बता रही है माता जी, वो आपकी आवाज बता रही है ये सब। मनोरमा घई माता जी है, राजमाता मैं जी। 91 की हूँ, 91 की हूँ। 92 शुरू हो रहा है ये अगस्त में। इतनी आगे जा चुकी हूँ।
और अभी मेरे तक को उस ये आर्य उस परिवार है, सब अपनी अपनी उम्र बता रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है दादाजी जी, वरना बाहर जाओ तो लोग अपनी उम्र बताते ही नहीं है। आने वाले समय में ये सब ढूंढते रह जाओगे। जैसे बात सुनिए, मैंने एक बात पढ़ी हुई है, कहते हैं ना योगी उम्र बढ़ावई तो वैश्य उम्र घटाए। वैश्य अपनी हमेशा घट करके बताती है, योगी जो है हम पूरी बताते हैं। मैंने आज तक कभी किसी को गलत उम्र नहीं बताई, बचपन से लेकर आज तक। मेरे पिताजी भी ये कहते हैं, ये जन्म तिथि है इसकी, देख लो कितने साल की है। कभी उम्र कभी गलत नहीं बताई, ना बतानी चाहिए। मैं तो बड़े फख्र से कहती हूँ 90 पूरे कर लिए मैंने, इसमें क्या है। नहीं, मेरी उम्र बड़े ठाठ से बतानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं तो बड़े ठाठ से बताती। हमारे परिवार का नियम है, आरिस्मा जी कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, और उम्र नहीं छिपाते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों माताओं का। राजलूथरा माता जी आप बड़ी हैं फिर 1 साल मनोरमा माता जी से। आप भी स्वस्थ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर का, आप ऐसे ही स्वस्थ आपका बने अगर समय होगा तो एक भजन सुनाऊंगी मैं भी। रिसेंटली मेरा ऑपरेशन में पेट का हुआ है, जिसमें मतलब मुश्किल सा होना, वो भी ठीक हो गया और मैं भी ठीक हो गई। बताइए, है ना ईश्वर की दया, बहुत हाँ बड़ी जी। दया। आइए रचना वर्मा जी, इनके बाद सविता कपूर जी। हाँ जी, अब कौन बोल रही हैं? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आदर्श जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए अब प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु तो याद आता क्यों नहीं है, प्रभु तो याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है। तेरी ज्योति जगे सारे जगत में, तेरी ज्योति जगे सारे जगत में, दिया मेरा जलाता क्यों नहीं है, दिया मेरा जलाता क्यों नहीं है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। तेरी फुलवाड़ियाँ फूली महकती, तेरी फुलवाड़ियाँ फूली महकती, ये उजड़ा मन बसाता क्यों नहीं है, ये उजड़ा मन बसाता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है। प्रभु तो याद आता क्यों नहीं है। तेरी सुरतान से गूंजे दिशाएं, तेरी सुरतान से गूंजे दिशाएं, दर्श अपना दिखाता क्यों नहीं है, दर्श अपना दिखाता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। समाया है दिशाओं में सभी तू, समाया है दिशाओं में सभी तू, मेरे मन में समाता क्यों नहीं है, मेरे मन में समाता क्यों नहीं है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। तुझे चिंता है जगदीश्वर सभी की, तुझे चिंता है जगदीश्वर सभी की,
मेरा फिर ध्यान लाता क्यों नहीं है, मेरा फिर ध्यान लाता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। मैं व्याकुल हूँ जहाँ बैठी पुकारूं, मैं व्याकुल हूँ जहाँ बैठी पुकारूं, ये व्याकुलता मिटाता क्यों नहीं है, ये व्याकुलता मिटाता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। मैं प्यासी हूँ जहाँ बैठी पुकारूं, मैं प्यासी हूँ जहाँ बैठी पुकारूं, तू अमृत रस पिलाता क्यों नहीं है, तू अमृत रस पिलाता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं है। धन्यवाद। रचना जी क्या खाते हो, मेरा इतना सुंदर गला है आपका, क्या खाते मेरे हो? मन का भजन है ये, मेरा भजन गला बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर आवाज में आपने प्रभु भक्ति का गीत सुनाया। सच में ये कुछ चीजें हमें ईश्वर से गिफ्ट के रूप में तोहफा मिला होता है। उस परम पिता परमात्मा पर नमन है जो आपको ऐसा सुर दिया, कंठ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। अब सविता कपूर जी सुमन पत्रा जी तैयार रहेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। हमेशा की तरह रचना दीदी का बहुत ही मधुर भजन, बहुत ही आनंद आ रहा था। चंद्रप्रभा दीदी भी नजर आ रही है, उनको भी मेरी सादर नमस्ते। और आदर्श को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छोटा सा एक जन्मदिन का ही भजन। 100 साल से भी ज्यादा हो तेरी जिंदगानी, रहे तेरे सर सदा ही ईश्वर की मेहरबानी। 100 साल से भी ज्यादा तेरी जिंदगी को ऐसा परमात्मा बनाए, तेरी राह में कभी भी मुश्किल न कोई आए, तेरे घर में सदा घूमे घूमे हवा सुहानी, रहे तेरे सर सदा ही ईश्वर की मेहरबानी। 100 साल से भी ज्यादा हो तेरी जिंदगानी, हंसता हुआ तू अपनी मंजिल को सदा पाए, दुखियों के दुख में हमेशा तू उनके काम आए, वेदों के रस्ते का रहना तू अनुगामी, रहे तेरे सर सदा ही ईश्वर की मेहरबानी। तेरे सर पर रहे हाथ माता और पिता का, पाए तू प्यार जीवन में बहन और भाई का, खुशियों से सदा तू खेले, तेरे साथ हो राजा रानी, रहे तेरे सर सदा ही ईश्वर की मेहरबानी। 100 साल से भी ज्यादा हो तेरी जिंदगानी, रहे तेरे सर सदा ही ईश्वर की मेहरबानी। फूल है कितने प्यारे
फूलों से प्यारी तू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। आदर्श को अपनी बड़ी बहनों का सबका साथ मिलता रहे और इसी तरह सबके बीच में हमेशा सदा मुस्कुराती हंसती रहें और इनकी इच्छाएं सारी भगवान पूर्ण करता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आदर्श जी। आप इसी तरह फलती फूलती रहें, खुश रहें, हम लोगों के ज्ञान सभी बांटती विदुषी रहें। माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक से बढ़कर आप सभी मुझे प्यार देते हैं और मेरा उत्साह वर्धन भी करते हैं। आपकी शुभकामनाओं पर मैं खरी उतरूं। ईश्वर से मैं प्रार्थना चाहती हूँ कि मुझे वेद मार्ग पर और जो सही रास्ता है उस पर चलाए रखे। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदर्श जी बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। बहुत 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 धन्यवाद। शुभकामनाएं। सुमन बत्रा जी, आचार्य जी हमारे बीच में आ गए हैं। आपका भजन मैं बाद में करवाती हूँ। आज के मुख्य आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए। आचार्य जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करती हूँ आज के मुख्य वक्ता आचार्य जी का अभिनंदन कर वक्तव्य के लिए आमंत्रित करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं आदर्श को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत। मैं इसी के लिए 2 लाइन पहले बोलूंगी, फिर मैं आचार्य जी को आमंत्रित करूं। बधाई हो सुखद दिन आज का आना। बधाई हो सुखद दिन आज का आना। बधाई हो मधुर दिन आज का आना। मधुर दिन आज का आना, सुखद दिन आज का आना। बधाई हो जन्म दिन आज का आना। खिले निज फूल जी हरदम ही सुपावन धर्म पर चल कर करे परिवार को रोशन। हृदय में प्यार भर कर खुशी का फूल हरदम ही खिले जीवन के उपवन में। सुबोधि का जले दीपक रहे मन धर्म मधुबन में। बधाई हो जन्म दिन आज का आना। बधाई हो मधुर दिन आज का आना। चुने यह फूल हरदम ही बनाने के लिए माला। बना कर प्रेम का धागा रहे हम उजियारा। बधाई हो जन्म दिन आज का आना। बधाई हो मधुर दिन आज का आना। मधुर दिन आज का आना, सुंदर याज करवाना। चहु सुगंध चहु और फैलाना। बधाई हो जन्म दिन आज फिर आना। बधाई हो आदर्श जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जैसे काम कर रही हो ऐसे ही करते रहो। परमात्मा तुम्हें और भी शक्ति दे। इसी के साथ में आरएस रोहतास नगर के सभी बहन भाइयों का स्वागत अभिनंदन करते हुए 197वां ऑनलाइन कार्यक्रम
में सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के हमारे मुख्य वक्ता दर्शनाचार्य श्री विवेक वरुण जी हमारे बीच उपस्थित है, जिनका विषय है वैदिक शिक्षा गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल संगठन। स्वागत है आपका दर्शनाचार्य विवेक वरुण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। सभा में उपस्थित समादरणीय माताएं और बहनें, जैसा कि आज उपलक्ष्य भी है, एक बहन आदर्श जी का जन्मदिन है, उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरुकुल क्रांति की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी इतने उत्तम ढंग से और इस प्रकार से अनेक स्थानों पर रहते हुए भी इस प्रकार से सत्संग करते हैं, उसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी को। और इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि कुछ बातें रखने के लिए मुझे यहाँ पर अवसर आपने दिया। गुरुकुल शिक्षा और गुरुकुल संगठन, उसके लिए जो है संगठित होना, ये विषय है। तो जैसा कि हम सब महर्षि दयानंद सरस्वती जी से परिचित हैं, आर्य समाज से परिचित हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी से भी परिचित हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इन ग्रंथों में एक पाठ विधि दी है, जिस पाठ विधि से पढ़कर व्यक्ति पूर्ण विद्वान के रूप में तैयार हो सकता है। और ऐसा जो पूर्ण विद्वान होगा वह ईश्वर भक्त भी होगा, योगाभ्यासी भी होगा, और वह पूरी तरह से एक आदर्श व्यक्ति के रूप में होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की इस पाठ विधि के अनुसार व्यक्तियों को तैयार करने का कार्यक्रम पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होना चाहिए, क्योंकि कल्याण सबका होना चाहिए। और जिस देश में ऐसे विद्वान होंगे जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिस प्रकार के बताए हैं, और वे स्वयं भी उस तरह के विद्वान थे, तो उन्हीं के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की तरह से विद्वान होंगे वो कितना उपकार संसार का कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने गुरुकुल में ही शिक्षा पाई थी। जो उनके गुरु जी थे स्वामी विरजानंद जी सरस्वती, दंडी स्वामी, तो उस प्रकार के व्यक्ति और संपूर्ण संसार का जो उपकार कर सकते हैं, जो विज्ञान से युक्त हो सकते हैं, वे इसी प्रकार से गुरुकुल शैली से ही बन सकते हैं, उनका निर्माण हो सकता है। ऐसा विश्वास हम सब रखते ही हैं, परंतु वर्तमान की परिस्थितियां इस प्रकार की हैं जिन परिस्थितियों में हम ऐसा निर्णय लेने के लिए विवश हो जाते हैं कि हमको ऐसे विद्यालयों में जहां की इस प्रकार की पूर्ण विद्वान बनने की शिक्षा नहीं है, वहां अपने बच्चों को भेजना होता है।
क्योंकि हम वर्तमान की व्यवस्था में अर्थव्यवस्था से चिंतित रहते हैं कि गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, इसलिए हम लोग चिंतित रहते हैं। इसलिए हम केवल एक पक्ष को विचार कर और हम फिर उसी प्रकार की समाज में मांग उत्पन्न कर देते हैं, और मांग उत्पन्न कर देते हैं तो उसी प्रकार के विद्यालय स्कूल जो मैकाले शिक्षा वाले थे वही फलते फूलते हैं, और हमारे जो गुरुकुल हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो फलते फूलते नहीं है, वहां विद्यार्थियों की भी कमी हो जाती है, और गुरुकुल ज्यादा खुलते भी नहीं है क्योंकि उसकी मांग नहीं है। तो ये समस्या हमारे साथ चल रही है। तो इस समस्या से हम कैसे निपटें, और वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, कहीं हम व्यर्थ में ही तो घबरा नहीं रहे हैं। ऐसा भी होता है ना, कई बार हम बेकार में ही घबरा रहे होते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। तो यह अच्छी प्रकार से विचार करने योग्य है कि वास्तविकता क्या है। सच्चाई को अगर हम जान जाएंगे तो हम निश्चित रूप से सही निर्णय ले पाएंगे। अभी मैं निर्णय लेने के लिए नहीं कह रहा हूं कि अचानक कोई हम अपना निर्णय बदलें और हम सब कुछ बदल डालें, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। पर विचारों को परिवर्तित करना आवश्यक होता है। विचार बदलते हैं, उसी के बाद में फिर जब अवसर मिलता है तो व्यक्ति आचरण भी बदल लेता है, सही कर लेता है। एकदम से नहीं होता, लेकिन जब आवश्यकता प्रतीत होती है तो व्यक्ति अवसर देखकर अपने आचरण को बदल लेता है। तो आइए उसी को हम जानने का प्रयास करें कि गुरुकुल शिक्षा है, उसमें जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिन ग्रंथों के पठन पाठन की विधि दी हुई है वो अधिक अच्छे हैं, अथवा जो आधुनिक पढ़ाइयां हैं वो अधिक अच्छी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो पाठ विधि दी है उससे एक अच्छा व्यक्ति बन के तैयार होगा जो आर्थिक रूप से भी सक्षम बन पाएगा, पूरी तरह से आज के समाज के वातावरण में चलने योग्य बन पाएगा, अथवा नहीं बन पाएगा। और वर्तमान में जो पढ़ाइयां चल रही हैं उनसे कैसा व्यक्ति निर्माण हो रहा है उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सामने दिख रहा है। उसमें जो कमियां हैं वो भी सामने दिख रही हैं, पता चलती हैं। हम में से कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा इन बातों से। जो कमियां आज के बच्चों में हैं, जो समस्याएं हैं, वो हमको साफ साफ दिख रही हैं। फिर भी हम थोड़ी बहुत उस पर बात कर लेंगे बाद में। हम उदाहरण लेते हैं ऐसे विषय का जिसका के प्रभाव सीधे सीधे दिखता है। एक उदाहरण है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चारक और सुश्रुत इन दो ग्रंथों को पाठ विधि में सम्मिलित किया है, और समय भी इसका अच्छा खासा रखा है। आयुर्वेद पढ़ने के लिए 4 से 5 वर्ष का लगभग समय रखा है, तो पर्याप्त समय है। इतने समय में आजकल भी अगर BA MS कोई करना चाहे तो करता है, MBBS भी होता है। तो अभिप्राय क्या है कि जो आयुर्वेद है उसकी तुलना हमको एलोपैथी से करनी होगी, जो आजकल की पैथी है। तो आजकल की जो पैथी है उसमें क्या कमी है? उसमें कमी है कि कोई भी दवाई पूरी तरह से निर्णीत स्तर पे नहीं है, निर्णय नहीं है 100% किसी भी दवाई का। और बहुत सी दवाइयां तो भारत में चल रही हैं, वो विदेशों में बैन है।
उनके साइड इफेक्ट्स के कारण से उनको विदेशों में बैन कर रखा है, वो भारत में यहां पर चला रखी हैं। अब किस कारण से चला रखी हैं वो लोग जानते होंगे, वो जानते होंगे, पर ऐसा है। आप पता करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सी दवाइयां आपको यहां मिल जाएंगी जो विदेशों में बैन है और यहां पर चल रही हैं। तो पहली बात तो ये कि एलोपैथी में जितनी भी औषधियां हैं वो प्रामाणिक नहीं है, उनमें समस्याएं हैं और उनको अनेक लोग बैन करते हैं, उनको समाप्त करते हैं। पहले औषधि लाई जाती है, साल्ट लाया जाता है, फिर उससे हानियां जब होने लगती हैं तो फिर उसको बैन किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में कोई भी औषध ऐसी नहीं है जिसको कि बैन करने की आवश्यकता हो। वो सैकड़ों वर्षों से ज्यों की त्यों उपयोग में लाई जा रही हैं। सुनिश्चित औषधियां हैं, चरक में, सुश्रुत में भी बताई गई हैं, और उनका निर्माण प्रक्रिया भी सुनिश्चित है। उनको यदि हम पूरी सावधानी से बनाते हैं, और बहुत सारी अच्छी कंपनियां बहुत सावधानी से बनाती है, पतंजलि आदि भी बना रहे हैं उसको, बहुत अच्छे ढंग से बनाते हैं, तो उनका जो इच्छित परिणाम है वो ज्यों का त्यों आता है। और जो आयुर्वेद में निदान की प्रक्रिया है, अब हम देखेंगे आधुनिक लोगों के निदान की प्रक्रिया, तो वो क्या देखते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है कि किडनी में प्रॉब्लम है, अलग अलग चीजों को अलग अलग रूप में देखते हैं, जबकि ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और आपस में जुड़ी हुई होने के कारण से इनमें एक दूसरे के कारण से बहुत सारी कमियां आती हैं, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में जो निदान का तरीका है, परीक्षण का तरीका है, वो वात पित्त कफ को देखकर है। और वात पित्त कफ जब असंतुलन में होते हैं तो व्यक्ति रोगी पड़ता है, और जब वो संतुलन में आ जाते हैं तो रोगी भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। हमको क्या करना है, वात पित्त को कफ को संतुलित बनाना है, और जो तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनकी मात्रा शरीर में समुचित करनी है। किसी चीज की कमी है तो उसको पूरा करना है। तो ये एक सिद्धांत आयुर्वेद का है। इससे कहां कमी है, कौन से तत्व में कमी है पता चलती है, और वात पित्त कफ में क्या असंतुलन है वो पता चलता है, और व्यक्ति के रोग का निर्धारण हो जाता है शरीर में कहीं भी हो। और इससे व्यक्ति जब उसको संतुलन करते हैं तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। ठीक एलोपैथी से भी होता है, लेकिन उसमें सुनिश्चितता नहीं रहती जितनी आयुर्वेद से सुनिश्चितता रहती है, और दीर्घायुष्य की सुनिश्चितता जितनी आयुर्वेद से रहती है उतनी एलोपैथी से नहीं रहती। अधिक स्वस्थ रहने की जितनी सुरक्षा आयुर्वेद से रहती है, एलोपैथी से नहीं रहती। और एक और बात, एलोपैथी बिल्कुल भी यह निर्देश नहीं कर पाती कि व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या आहार और विहार होना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या आहार विहार होना चाहिए, यह एलोपैथी नहीं बताती, न बता सकती। केवल रोग होने के बाद का उपचार बताती है, और वो भी पूरी तरह से 100% प्रामाणिक नहीं है। उसमें भी कुछ समय बाद में फिर परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में इस प्रकार की व्यवस्था है कि आप यदि स्वस्थ वृत्त का पालन करते रहेंगे, वहां एक पूरा अध्याय है इसका, उसमें पूरा निर्देश किया गया है कौन सी ऋतु में आपको किस प्रकार का आहार और विहार करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए,
पूरा सिर के चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक एक एक अंग की किस प्रकार से देखभाल करनी है, कैसे प्रयोग करना है, सारा आयुर्वेद में बताया गया है। और निश्चित रूप से जो इन नियमों का पालन करता है, और एक चीज और मैं बताता हूं, वो चीज बताई गई है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इसको तीन को उपस्तंभ बताया है शरीर का, जो इन तीनों में संतुलन बना के रखता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, वह व्यक्ति कभी रोगी नहीं पड़ता, स्वस्थ रहता है। जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती तब तक वो जीवन जीता है। तो आयुर्वेद जो है वो प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें किंचित मात्र भी इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है, कोई उसको गलत सिद्ध नहीं कर सकता, उसमें किसी भी दवाई को बैन नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरह से संतुलित है, किस परिस्थिति में क्या करना है वो सब बताया गया है, तो संपूर्ण विज्ञान है। तो आयुर्वेद पढ़कर व्यक्ति अपने जीवन को लंबा भी बना सकता है। इसके विषय में भी बताता हूं, वहां पर एक रसायन अध्याय है, चिकित्सा स्थान है, उसमें सबसे पहले एक रसायन अध्याय बताया गया है। जिस व्यक्ति को यह लगता है कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूं, परंतु शरीर में सामर्थ्य कम है, तो वो उस रसायन अध्याय को पढ़े, वो अपनी अवस्था को लंबा बना सकता है यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इंद्रियों को संयमित रखता है, तो वो अवस्था को बढ़ा सकता है अपनी, और इसी जन्म में मुक्ति तक पहुंच सकता है, समाधि को प्राप्त कर सकता है। एलोपैथी में है क्या ये? दूर दूर तक नहीं है। तो अभिप्राय क्या है कि ये संपूर्ण विज्ञान है आयुर्वेद। ये तो मैंने एक के विषय में कहा। भाषा की दृष्टि से आप संस्कृत व्याकरण ले लीजिए, सारा संसार इस बात को स्वीकार करता है, जैसा व्याकरण संस्कृत का है, महर्षि पाणिनि जी का लिखा हुआ, ऐसे और किसी भाषा का इतना व्यवस्थित व्याकरण नहीं है। श्रेष्ठता की दृष्टि से देखें तो जो अपना वैदिक साहित्य है उसकी कोई टक्कर नहीं है। आधुनिक शिक्षा से व्यक्ति जो बन के तैयार हो रहे हैं, जिनको आत्मविश्वास नहीं है, जिनको किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है वो नहीं आता, अपने जीवन को कैसे मैनेज करना है, जीवन में जो तनाव आते हैं उनसे कैसे बचना है, ये कुछ नहीं पता आज के व्यक्ति को। तभी तो तनाव से ग्रस्त होकर बच्चे फांसी लगाकर झूल जाते हैं। कितनी बुरी स्थिति हो रही है। आप तो माताएं, आपके हृदय को कितना कष्ट होता होगा इस बात को आपसे तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि ये दो एक उदाहरण मैंने छोटे छोटे आपको दिए, समय भी तेजी से भाग रहा है आगे। हमको ये समझना चाहिए कि हमारा और हमारे बच्चों का और हमारे परिवार का जीवन सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बताई गई पाठ विधि से सबसे अधिक अच्छा रह सकता है। इसके अलावा जिस बच्चे को आपने यह अवसर दे दिया कि वो अच्छी प्रकार से गुरुकुल में पढ़े और वेद विद्या में प्रवीण बने, जीवन के 20 वर्ष तक पहुंचते हुए वह बच्चा अगर वह विद्वान बन जाता है अच्छा, और ब्रह्मचारी बन जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो आजकल के जितने बच्चे हैं उनसे उनकी अपेक्षा क्या उसमें स्मृति कम होगी? बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है। उसमें स्मृति ज्यादा ही होगी और बहुत बढ़िया स्मृति होगी। इसके अलावा अगर 20 वर्ष के बच्चे को उसने इंग्लिश नहीं पढ़ी तब तक, और जिसकी स्मृति आदि बहुत बढ़िया है, समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, व्याकरण को बहुत अच्छे से जानता है, भाषा विज्ञान को बहुत अच्छे से जानता है, अगर उसको इंग्लिश सिखाना चाहें
तो मैंने भाषा विज्ञानियों से पता किया है, उनका कहना है कि 3 महीने से ज्यादा इंग्लिश सीखने में समय नहीं लगता बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, वोकेबलरी सहित केवल 3 महीने चाहिए। जो चीज 3 महीने में सिद्ध हो सकती है, फ्लुएंटली बोल सकता है व्यक्ति, उसके लिए उस बच्चे का सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो अभिप्राय क्या है, समझने की आवश्यकता है कि जो विकास मस्तिष्क का संस्कृत व्याकरण से हो सकता है, जो रीजनिंग पावर संस्कृत व्याकरण से के पढ़ने से डेवलप हो सकती है, वो किसी अन्य भाषा और व्याकरण को पढ़ने से कभी डेवलप नहीं हो सकती। क्योंकि मैं स्वयं भी आधुनिक शिक्षा से पढ़ा हुआ हूं, मैं बाद में गुरुकुल गया, मैं 25 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल गया, जब मुझे समझ में आया कि जीवन तो अधूरा है, बिना वेदांगों को पढ़े जीवन ठीक नहीं चलेगा। तो 25 वर्ष की अवस्था में मैं गुरुकुल पढ़ने गया, दर्शन योग महाविद्यालय, आर्यवन रोजड़, गुजरात। उससे पहले मैंने पूरा ये जो आधुनिक शिक्षा है उसको देखा हुआ है, हॉस्टल में भी मैं रहा हुआ हूं। तो जिसको कहते हैं ना कि अगर किसी के जीवन को बर्बाद करना हो तो आधुनिक शिक्षा में भेजना चाहिए, ये मेरे अनुभव का विषय है। और आप सबको भी ये बात अनुभव होती होगी, आपको लगता होगा नहीं कुछ ना कुछ तो होता है, देखिए कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन जो चीज वास्तव में मिलनी चाहिए वो आधुनिक शिक्षा से कभी नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं रही है, उससे व्यक्ति च्युत हो रहा है। मेरी अवस्था इस समय लगभग 54 वर्ष है, और मैं आपको बता रहा हूं मेरे सहपाठी में से कितने ही निबट लिए, समाप्त हो गया जीवन। और आप, ये कोई एक जगह की बात नहीं है, ये तो मैं उत्तराखंड में रहता हूं तो मैं देख रहा हूं, आपने भी बहुत सारे लोगों को जाते देख लिया होगा अपने से पहले। क्या कारण है? वही जीवन शैली की खराब होना। इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने और सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, और आज भी बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं। तो अभिप्राय क्या है, सबसे पहले हमको अपने मन में यह बिठाना है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, उसको पढ़ने के बाद में भी व्यक्ति आजकल के सारे कार्य कर सकता है। जो कुछ उसको जरूरी है, गुरुकुल से पढ़ने के बाद भी बच्चे आईआईटी में प्रवेश ले रहे हैं, एमबीबीएस में भी प्रवेश ले रहे हैं, आईएएस पीसीएस भी बन रहे हैं, गुरुकुल से पढ़े हुए बच्चे एनडीए में जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यवस्था कुछ मिल ही नहीं रही, डिमांड है ही नहीं, हमने सबने अपने मस्तिष्क को ऐसा बना रखा है। तो सबसे पहले हमें अपना जो मान्यता है उसे ठीक करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, तो बदलने में समय लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी कैसे हो सकती है? वो तैयारी हो सकती है संगठन के माध्यम से, संगठन और प्रचार के माध्यम से। प्रचार की सुनिश्चितता नहीं होती। जैसे मैं आज आपसे ईश्वर की कृपा से जुड़ गया, यहां पर लगभग 100 के आसपास की उपस्थिति है, ईश्वर की कृपा हुई और मैं आपसे जुड़ गया और आपसे कुछ निवेदन कर पा रहा हूं। हम में से कुछ को ये बातें जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रही होंगी, कुछ को हो सकता है ना भी आ रही हो समझ में। परंतु संगठन जब होगा और वो संगठन राष्ट्रीय स्तर से गली मोहल्ले के स्तर तक पूरा स्टेप बाय स्टेप होगा, तो सब लोगों को संपर्क करने का अवसर रहेगा, अर्थात सब लोग संपर्क में होंगे।
अभी क्या है, संपर्क में कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन संगठन के माध्यम से सब लोग संपर्क में आएंगे। क्या कोई संस्कार बिना संपर्क के जा सकता है? संभव नहीं है। अगर संपर्क नहीं होगा तो संस्कार कभी नहीं जा सकता। हम कितना ही सोशल मीडिया का यूज कर लें, लेकिन कोई उस पोस्ट को देखता है, कोई नहीं देखता है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जब संगठन होगा तो एक एक व्यक्ति से संपर्क होने का अवसर रहेगा। तो अगर हमको वो शिक्षा प्रणाली जो सबके लिए हितकारी है, विदेशियों के लिए भी वही हितकारी है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि यह शिक्षा प्रणाली जो सबके लिए हितकारी है, जो सिद्ध हो चुकी है, जिससे श्री राम बनकर निकले, जिससे श्री कृष्ण बनकर निकले, जिससे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे योद्धा निकले, जो महाराणा प्रताप को जन्म देने वाली, जो शिवाजी को जन्म देने वाली प्रणाली है, ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली जो प्रणाली है, उस प्रणाली पर हमको श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और जितनी आवश्यकताएं आज सब चीजों की हैं, उन सब आवश्यकताओं को भी इसी के साथ में पूरा किया जा सकता है। बस ये जिद मत करना कि तुमने हमारे बच्चे को इंग्लिश क्यों नहीं सिखाई। अरे भाई सीख जाएगा, 3 महीने का विषय है केवल। उसको पहले विद्वान तो बनने दो। जब ये विद्वान तब तक नहीं बन पाएगा जब तक निर्विकल्प रूप से इसको यही पढ़ना पड़े। जब तक उसके सामने दूसरे ऑप्शन होंगे, विद्वान कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि सब में एक स्वाभाविकता होती है, वो सरल रास्ता पकड़ना चाहता है, और जो उत्तमता होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सर्वश्रेष्ठ ही अपनाना पड़ेगा। और जब तक विकल्प रहेंगे उसके, मैं तो गुरुकुल चला चुका हूं। एक माता पिता ने बच्चे को भेजा, हम आधुनिक शिक्षा से भी उसको पढ़ाने लगे, क्योंकि चलो अच्छा हम दोनों पढ़ाएंगे। अब इससे समस्या किसको आएगी? थोड़ा पढ़ाने वालों को समस्या आएगी, बच्चे को सबसे ज्यादा समस्या आएगी, क्योंकि उसको डबल पढ़ाया जा रहा है। माता पिता की इच्छा है कि आधुनिक भी पढ़े और चलो आप जो है वो भी पढ़ा दो, व्याकरण भी। बच्चे की क्या स्थिति हुई, उसने कहा मैं नहीं पढ़ता व्याकरण। जो सबसे अच्छा बच्चा पढ़ने वाला था वो कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। माताजी से बात की कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा इसको, व्याकरण को। क्यों? दूसरे विषय पढ़ तो रहा हूं, उससे मुझे आगे बढ़ जाना है। तो अभिप्राय क्या है कि जब तक हम उसको निर्विकल्प रूप से कि भाई यही पढ़ना है, वो बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी, वो इतने मैटर नहीं करती, बहुत जल्दी हो जाती हैं वो सब चीजें। बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि जो जिस चीज में बच्चे को 12 साल आप रगड़ते हैं, 12 से 15 साल रगड़ते हैं, वो विषय ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वर्ष का है, पूरा हो सकता है। क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को? क्यों विद्वान नहीं बनने देते? नहीं जी शुरू से ही पढ़ाओ। अरे वो जब शुरू से पढ़ाओगे तो वो सही विद्या को कैसे पढ़ पाएगा? उसको तो सरल वाला विकल्प मिल गया ना। तो स्मरण रखिए, याद रखिए कि ये अपनी जो ऋषियों वाली परिपाटी है, विद्या है, वो तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप उसके साथ में कुछ सरल चीज जोड़े रहोगे। तो मैं ये अभी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, संगठन बनाएं। समय हो चुका है। संगठन बनाने के लिए अपनी आहुति दें, जिम्मेदारी लें। बिना जिम्मेदारी के कोई संगठन नहीं बनता। अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें कि हां मैं पूरे जिले की जिम्मेदारी लेती हूं, पूरे जिले की जिम्मेदारी लेकर मैं गुरुकुल क्रांति के लिए संगठन में जुड़कर कार्य करूंगी। तहसीलों के लिए जिम्मेदारी लें, तहसील पर कार्य करेंगे। जिनमें कम सामर्थ्य है वो पूरे अगर नगर ग्राम का जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी लेकर कार्य करें। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो क्या विदेश से लोग आएंगे कि जिम्मेदारी वो संगठन में जुड़े?
आप सोचिए जरा। और संगठन नहीं बनेगा तो संपर्क कैसे होगा, और संपर्क नहीं होगा तो हमको जो राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाना है वो कैसे बना पाएंगे? कोई और रास्ता नहीं है इसके लिए, ये स्पष्ट बात है। तो थोड़े से समय में मैंने दो बातों पे आपके सामने विचार रखा। आप में से कुछ हाथ खड़े हो रहे थे, 1-2-3 मिनट और यदि आप कहेंगे तो मैं ले लूंगा। आप कोई शंका पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अन्यथा विराम कर हाँ सकते जी, हैं। किसी की कोई शंका हो तो हैंड रेज करेंगे, आचार्य जी उसका जवाब देंगे। कोई पूछना चाहते हैं? तो सभी ने मेरी बात सुनी समझी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सभी माताओं और बहनों का मुझे आशीर्वाद चाहिए कि यह जो एक हमने बीड़ा उठाया है, एक जो कार्य करने का, कि संपूर्ण विश्व में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो पाठ विधि दी है वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे पूर्ण विद्वान व्यक्ति बनकर जो निकलेगा वो सारे संसार का हित कर सकता है। उसमें हम लोग सफल हों, आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की बहुत बड़ी अपेक्षा आवश्यकता है। आप बहन आदर्श जी जो है कार्य कर रही हैं, उनके साथ में मिलकर उनका सहयोग दें, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेकर संगठन में गुरुकुल क्रांति के साथ जुड़ें। क्योंकि देखिए आर्य समाज के पास में बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन गुरुकुल क्रांति ने केवल एक ही उसमें से कार्य चुना है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। उसमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को स्थापित करना वो एकमात्र उद्देश्य। हम एक पे ही फोकस करेंगे, बाकी सारे कार्य आर्य समाज कर ही रहा है, वहां हमारा और संगठन का पूरा सहयोग हर तरह से रहेगा। परंतु एक विषय को हम बिल्कुल फोकस होके एकाग्र होकर उसी पे काम करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सभी माताओं और बहनों का आशीर्वाद चाहिए और सभी की सहायता भी अपेक्षित है। उसके लिए संगठन निर्माण में आप सबका सहयोग मिल पाएगा, ऐसा मेरी प्रार्थना और निवेदन है। धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य 1 मिनट मैं लूंगी। आदर्श, हाँ जी, मैं जी आचार्य बोले। जी का जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आचार्य जी गुरुकुल क्रांति से तो जुड़े हैं और जो संस्कृत की कक्षा भी चला रहे हैं, जिसमें हमें वो शुद्ध उच्चारण करना सिखा रहे हैं और बड़ी विनम्रता से हमारी त्रुटियों को दूर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आज मुझे मौका मिला आपको धन्यवाद करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद तो आपका है, कि नहीं तो इस विद्या को और आजकल लोग नहीं मिल रहे ग्रहण करने वाले। ये तो ये है कि इतनी सारी माताएं बहनें जुड़ती हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आप सब से के साथ मिलकर बात करने की, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने तो बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि कैसे हम बच्चों को गुरुकुल में भेजें, लेकिन एक ये भी बताया कि हम सरल रास्ता चुनते हैं। सरल रास्ता यही है जो मेघालय की शिक्षा पद्धति है, उसी में बच्चों को स्कूलों में भेज देते हैं और हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर ध्यान नहीं देते कि अपने बच्चों को विद्वान बनवाए। ऐसा हमारे तो बच्चे खैर पढ़ चुके हैं, जो दूसरे बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनका भी हम सहयोग कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारी विदुषी बहन उषा किरण दीदी है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप आचार्य जी का धन्यवाद करें और आशीर्वाद दें, जो उन्होंने ये संगठन चलाया उसको मजबूती से आगे चला सके और आगे बढ़ा सके। नमस्ते जी, धन्यवाद आदर्श जी और धन्यवाद आचार्य जी का। इतनी सुंदर सरल भाषा सुगमता के साथ समझ में आने वाली, यदि ये बात हर वक्ता में हो तो हमारा कल्याण हो जाए। जब भाषण कुछ ऐसी वक्तृता होती है जिसका अस्तित्व तो सुंदर होता है, लेकिन भाषा इतनी अटपटी होती है कि वो ऊपर से निकल जाती है। मैं उनके इस सरल उद्बोधन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे कार्यक्रमों में सदैव जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और मंगलमय जीवन की कामना। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद उषा दीदी, जो आचार्य जी ने इतना बड़ा
मुद्दा उठाया, इतना बड़ा संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनका साथ दें और इस संगठन को आगे और बढ़ाएं। आचार्य जी का सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जैसे हमें समय मिलेगा आचार्य जी को हम बुलाते और रहेंगे। सौभाग्य आदर्श जी का कि उनके जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। अन्यथा हम तो पार्टियां और ये और वो जाने क्या क्या करते रहते हैं लोग। अगर ऐसे वाले कार्यक्रम होंगे जन्म दिवस के तो वो जन्म दिवस सफल है निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं की तरफ से पुनः समय मिलेगा तो आचार्य जी को हम फिर बुलाएंगे और इनके विचारों को सुनेंगे। धन्यवाद। अब भजनों की श्रृंखला में या आशीर्वाद की श्रृंखला में चंद्रप्रभा दीदी, बहुत से विदुषी माताएं बहनें हैं, मैं सभी को 2-2 मिनट दूंगी। पहले रोड़ा प्रभा दीदी, फिर सुषमा सिक्का माता जी, 2-2 मिनट के लिए सभी आएंगे। 2 मिनट में तो मेरे एक सेंटेंस में खत्म होगा, सोच लो। कोई नहीं, 4 मिनट ले लीजिए आप। 5 मिनट से छठा नहीं लूंगी। सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ जिसकी असीम कृपा से मुझे सत्संग की ज्ञान गंगा में स्नान करने का अवसर मिला है। और आचार्य जी ने आचार्य जी का जो उद्बोधन था बहुत अच्छा था। सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि हम इसमें कैसे शुरू कर सकते हैं। जो माता पिता छोटे बच्चों के हैं वो बच्चों को वहां भेज भी सकते हैं, और दादा दादी हैं वो भी कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं। हम किसी भी तरह से सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, शारीरिक सहयोग करें, कैसे भी सहयोग करें, सहयोग उनका हमें अवश्य करना चाहिए। और ये गुरुकुल क्रांति से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है, हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा। मैं सबसे आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम रोहतास नगर की पूरी टीम को, प्रधान विजया रानी शर्मा जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रिय आदर्श जी के कुशल संचालन में ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक प्रगति पथ पर बढ़ रहा है और शीघ्र ही अपनी 200वीं जयंती भी पूरी करेगा। अब इसके पश्चात में जितने उपस्थित बहनें हैं जिन्होंने इसमें शायद कार्यक्रम को सफल करने के लिए सहयोग किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद भी। और अब मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आदर्श जी का आज शुभ जन्म दिवस है, उसकी कृपा इन पर सदैव बरसती रहे। ये इसी प्रकार अपने समाज की प्रगति के लिए सामाजिक, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति में अपना सदैव सहयोग देती रहे। थोड़ा सा 4 लाइनें मैं भी बोलूंगी। जैसे आज गुरुवार है वैसे मेरी इच्छा थी मैं भी स्वामी जी दयानंद जी के प्रति अपने आभार व्यक्त करूं, पर मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए उसके मैं तो देखिए हम तो ये चाहते हैं कि हम शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप से महर्षि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने इस ऋण से उऋण होने का प्रयास करते रहे। वैसे तो जन्म जन्मांतर तक हम ईश्वर के ऋण नहीं चुका सकते। सभी ने आदर्श जी के लिए बधाई गीत बोले, तो जो बधाई गीत प्रारंभ हुआ था आचार्य विजय भूषण जी का, मैं उसको ही 2-4 लाइनों में समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपके लिए करते हैं ये शुभकामनाएं हम तुम जीव शरदा। हाँ जी, या तो आप बोलिए या मैं बोलूंगी या दोनों मिल के बोलते हैं। माइक म्यूट कर दिया दीदी, माइक म्यूट कर दिया। मैंने तो क्या विचार, अगर बोलना ही है तो दोनों मिलके बोलेंगे एक उसमें। जीवन के हर मोड़ में, जीवन की हर दौड़ में आते रहो सदा तुम प्रथम, हम जीव शरदा शतम, हम जीव शरदा शतम। एक पल भी मुश्किल ना आए, ईश्वर सदा ही बनाए रास्ता तुम्हारा सुगम, हम जीव शरदा शतम, हम जीव शरदा शतम। आपके लिए करते हैं ये शुभकामनाएं
त्वं जीव शरदा शतम, त्वं जीव शरदा शतम। बहुत, मेरा ख्याल है कितने 6 मिनट हो गए या 5 मिनट में काम कर लिया मैंने। हो गया, 5 मिनट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा दीदी आपका। आप और भी बोल लोगे तो कोई बात नहीं है, आपको सब मार रहे आपको आज के लिए। आदर्श माता, आदर्श जी मेरे को भी टाइम दियो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आदर्श जी। मेहता जी नमस्कार, मेरे को नंबर नहीं दिया। सदुपयोग करना चाहिए और सीमा समझनी चाहिए अपनी। हाँ बस जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा दीदी आपका। अब सुमन बत्रा जी का मैंने भजन के लिए नाम बोला था, ये सुमन बत्रा जी, फिर उनके बाद सुलोचना दीदी। भजन नहीं बोलेंगे, बस 1-1 मिनट 2-2 मिनट लेंगे सभी के लिए, फिर मैं समय आदर्श जी नाम तो सुषमा सिक्का जी का बोला था आपने। हाँ, सुषमा सिक्का दीदी है अरे नहीं है, दिया वो दिखा गला दिया लेफ्ट हो गई। आदर्श मेहता जी मेरे को नंबर नहीं दिया। अभी देंगे। नहीं, मैंने कहा था ना शुरुआत मैं करूंगी गायत्री मंत्र। आप आए लेट हो, आप आए लेट हो। अच्छा, मैंने देखा मेरा नाम तो लिखा हुआ नहीं था। सभी को सादर नमस्ते। आदर्श जी आपको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप जन्मदिन का ही बोलूंगी, वैसे मैंने भजन निकाल के रखा हो, तो आज तो जन्मदिन का दिन है, आज कुछ और नहीं चलेगा। त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्, आपके लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम। त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्, जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको मांगे यही दुआएं, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु भी लंबी हो, तन भी स्वस्थ हो आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल शुद्ध आपका, बनो यशस्वी उत्तम हो विचार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। दुखों का साया भी जीवन में तुमको छूना पाए, संकट की घड़ियों भी जीवन के रास्ते में लाए, गाओ सदा तुम ईश्वर की महिमा परंपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको मांगे यही दुआएं, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है, हमारी कामना है। ज्यादा लंबा नहीं किया, छोटा कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको, ईश्वर आपको सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपने गीत के माध्यम से शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुलोचना दीदी। हाँ जी, रचना ऊर्जा तो नहीं जुड़ी, कहीं यहाँ से मैं प्रोग्राम का नाम कहा था, बधाई को भी बोल रही हो। छोटा सा बोलना दीदी, बस छोटा से बोलना। आयो आयो रे जन्म दिन आज, बधाई देने हम आए। आयो आयो रे जन्म दिन आज, बधाई देने हम आए।
100 वर्ष तक जिए आप हम दे आशीर्वाद। कार्य करो जो तो तुम जीवन में प्रभु को रखना याद। पूरे हो में सभी तुम्हारे काज, बधाई देने हम आए। आयो आयो रे जन्म दिन आज, बधाई देने हम आए। स्वस्थ रहो तुम सदा मिले खुशियों के तुम्हें उपहार। कभी रुको ना चाहे होवे कभी तुम्हारी हार। गिर कर उठो सवारो काज, बधाई देने हम आए। तेजस्वी वर्चस्वी बनकर जग में करो तुम काम। सूरज चंदा बनकर चमको ऐसे करो तुम काम। खेलो खुशियों के सदाई साथ, बधाई देने हम आए। माता पिता तुम्हें गले लगाए, पिता करे तुम्हें प्यार। भाई तुम पर खुशियां लुटाए, सबको मिले प्यार। करो सबके दिलों पर राज, बधाई देने हम आए। रखना सदा संतोष सदा जो भी तुम्हारे पास। कभी अगर कुछ नहीं मिले तो होना नहीं उदास। यही तो है सुखों का सारा राज, बधाई देने हम आए। आयो आयो रे जन्म दिन आज, बधाई देने हम आए। बहुत बहुत बधाई हो आदर्श जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, सभी बहनों का, माताओं का, जिन्होंने इतना दिल से आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और सभी को समय तो इतना नहीं दे सकती, लेकिन बहुत अच्छी सभी का लगी बधाई। दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। अब संतोष नंदवानी जी संगठन सूक्त का पाठ करेंगे, उसके बाद प्रेम सभरवाल दीदी, सभी के लिए शुभकामनाएं देंगे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सभी को सादर नमस्ते। आज बहुत ही शुभ दिन है। आदर्श, हमारी प्रिय बहन आदर्श का जन्मदिन है। आपकी झोली तो आज सागर के जैसे आशीर्वाद और शुभकामनाओं से लबालब भर गई है, लेकिन फिर भी मैं उसमें 2 बूंदें अपनी ओर से और भी डालना चाहती हूँ। तो आपको ईश्वर सभी प्रकार से स्वस्थ रखे, दीर्घायु हो, आप हमेशा उन्नति की ओर बढ़ती रहें और इसी प्रकार वेद प्रचार के कार्यों में लगकर आगे बढ़कर अपना तथा अपने देश का नाम आगे रोशन करते रहें। हमारी आपसे, हमारी ईश्वर से यही परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमेशा स्वस्थ रहें और इसी प्रकार सेवा कार्य में लगे रहें। तो आइए, आज की वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि वैसे भी हमें संगठन की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हम एक सूत्र में बंध कर रहेंगे तो कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। जैसे कि आजकल चारों तरफ से वैदिक धर्म, सनातन धर्म पर प्रहार हो रहे हैं, उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए आइए, ऋषि द्वारा जो हमारा रचित एक संगठन सूत्र बनाया था उन्होंने, वो मैं उसका उच्चारण करने जा रही हूँ। ओम सम समिधुवसे वृषन्नग्ने विश्वानर्या इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें, कीजिए धन वृष्टि को। संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे
संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमंत्रये वा समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पा सब श्रेष्ठ हो। समानि व अपूर्ति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहसति। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श जी, मुझे आपने संगठन सूत्र पढ़ने का अवसर दिया। बहुत सुंदर आपने अर्थ सहित संगठन सूत्र के मंत्रों का उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए प्रेम सब्बरवाल दीदी, उसके बाद सविता कपूर जी शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रेम सब्बरवाल दीदी। आज का शुभ दिन, और इतना शुभ दिन है कि आते ही मुझे बहुत सारे बधाई देने वाले लोग जुड़े। मैंने कहा पता नहीं मौका मिले ना मिले, तो 2 लाइनें ही मैं भी बोलूंगी। घड़ी आज खुशियों की सुंदर है आई, जन्मदिन की आपको हो लाखों बधाई। शुभ जन्म दिवस तुभ्यं, शुभ जन्म दिवस तव हे, सकलं सफलं भूयात्। शुभ जन्म दिवस तुभ्यं, सकलं च शुभं भूयात्। त्वं जीव शरदः शतं, त्वं जीव शरदः शतं। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत महान है कि मुझे एक पदवी आगे मिली थी, पर मैं बताती नहीं हूँ इसलिए क्योंकि सुबह बहुत हमारी ग्रुप इतना बड़ा है कि भाई मैं उसमें बंदी कर देती हूँ कि 250 तो मेंबर है और 150 के करीब तो होते ही हैं डेली। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और मुझे मैं अपने आप ही ले लेती हूँ कि मैं नानी बनी थी आज के दिन, तो 1 अगस्त का दिन तो बहुत ही भाग्यशाली है। लेकिन बहुत यहाँ बधाई है होगी, नहीं, बहुत वो बहुत कनाडा में है, कोई बात कनाडा है नहीं, बच्चे, और नहीं इसलिए होना मैं चाहिए। मेरे बच्चे जुड़ते नहीं है तो मैं बताती नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको, शुभकामनाएं। मैंने आगे ले ली बढ़ो, चंद्र प्रभा जी की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वो बोलते हैं ना, बहुत बहुत तुम जो धन्यवाद सदा आपको। आपको बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमान भूया, मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई हो। धन्यवाद। प्रेम जी आदर्श आपको जी भी बहुत 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 सभी बधाई हो। बधाई। प्रेम जी बहुत अब बहुत सभी बधाई सभी हो। माइक जो सभी बाहर माइक है म्यूट कर ली। बच्चे, माइक बंद जो नहीं बच्चे करेंगे, बाहर है आपको ना बधाई देंगे। वो लड़की ढूंढ रहे, आपको बधाई अब देंगे, लड़की माइक मिलती बंद नहीं नहीं कनाडा करेंगे। की। आपको बहुत बहुत वो बधाई, चक्कर सुखी पड़ रहो, रहे हैं। खुश रहो, तरक्की करो, इस काम में आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत हमारा धन्यवाद आशीर्वाद सभी को, आपके साथ, आप बहुत बहुत दुआएं आपके साथ। धन्यवाद। आपके प्रमोशन हुई है ना, आपको तो मिठाई खानी चाहिए विशेष रूप से। कौन बाहर है? कनाडा में। चलो सविता कपूर जी पहले शांति पाठ कर ले, फिर बाद में और आदर्श शुभकामनाएं। दीदी जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। आइए सविता कपूर जी शांति पाठ। बहुत आदर्श को इसी तरह सभी बहनों का आदर्श जी प्यार बहुत मिलता बहुत रहे। बधाई बहुत जन्मदिन बहुत की। धन्यवाद सभी का शुरू से आदर्श जुड़े जी रहने के नमस्ते। लिए। क्या नाम है, ललिता जी और सुलोचना दीदी, इन सबको जो है सुबह से ही साथ में जुड़ी हुई होती हैं बहन। चंद्र प्रभा दीदी भी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का साथ जोड़ने के लिए। अब शांति पाठ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की जय। गुरु दंडी बिरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश रोज अमर रहेगा। हिंदी भाषा अमर रहेगी। संस्कृत भाषा अमर रहेगी। वैदिक प्रणव ध्वनि आर्य समाज वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सदा रहो मुस्कुराते।